आ गया। और कैसा लग रहा है ऑडिशन? हाँ, ऑडिशन अच्छा ही है। कुछ बात बनी? अरे वही हर बार की तरह, आई विल कॉल यू। नहीं यार। अच्छा सुन, वो तेरा कल मीटिंग है ना, वो डायरेक्टर वेब सीरीज के लिए? हाँ मीटिंग तो है, लेट्स सी क्या होता है। सुनना, सॉरी, अरे वो मेरे भाई का बैंक में पीओ में सिलेक्शन हो गया है। कांग्रेट्स यार। वैसे अच्छा है ना, मतलब 2 से 3 साल बैंक की प्रिपरेशन कर, एग्जाम दे, फिर पास होकर एक इंटरव्यू, एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें तेरा सिलेक्शन हो जाए, फिर तेरी लाइफ सेट, तुझे रहने को घर मिल जाएगा और तेरी शादी एक खूबसूरत लड़की से हो जाएगी। अब चाहे तू काला हो, टकलू हो या फिर तेरी उम्र उस लड़की से दोगुनी हो। तेरे प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे होंगे, पहले सैलरी, फिर रिटायरमेंट के बाद पेंशन, और तेरी लाइफ यहाँ से मस्त। अब आते हैं हम एक्टर्स की लाइफ पे। पहले तो हमें स्टडी कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद 3 से 5 साल में थिएटर करना होता है, फिर कैमरा एक्टिंग सीखनी होती है, उसके बाद जब हमें लगता है कि हम एक्टर बनने के लिए तैयार हो चुके हैं, तब तक हमारी उम्र आधे से ज्यादा निकल चुकी होती है। फिर मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को अक्षय कुमार समझ रहे होते हैं। शुरू में तो हमें पता ही नहीं होता है ऑडिशंस होते कहाँ है, जेन्युइन है, फेक है। फिर किसी तरह 35-40 डिग्री गर्मी की मार से लड़ते हुए हम किसी सही लोकेशन में पहुंचते हैं, तो वहां ऑडिशन की लंबी लाइन का हम अपने हिस्सा बन चुके होते हैं और अक्षय कुमार से जॉनी लीवर बन चुके होते हैं। इसके बाद 3-4 घंटे चिलचिलाती धूप में भूखे प्यासे खड़े रहकर जब हमारा नंबर आता है तो हम खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। हमें लगता है कि जैसे हमें नेशनल अवार्ड मिल गया। उसके बाद अगर ऑडिशन के बाद कास्टिंग वाले ने थोड़ी सी क्लैपिंग कर दी तो तुझे लगेगा कि साले आज तो ये हॉलीवुड में लॉन्च करके ही रहेंगे और इस बार का ऑस्कर बस तेरे हाथों में होगा। और अगर तूने पूछ लिया सर ये ऑडिशन कैसा था, इसे कुछ काम, बस उनके पास रिप्लाई होगा सब कुछ अच्छा था बट थोड़ी सी हाइट होती, थोड़ा सा बॉडी शॉडी मसल्स होते, तो फिर तू एक्टिंग को साइड में रखकर 5-6 महीने रगड़ के अपनी बॉडी पे काम करेगा और 5-6 महीने के बाद बॉडी बना के ऑडिशन के लिए जाएगा। तेरे पास ऑप्शन की भरमार हो जाएगी, काम के नहीं टैलेंट की, क्योंकि कास्टिंग वाला तुझे बोलेगा सर अगर डांस आता, अगर मार्शल आर्ट, अगर स्विमिंग, अगर हॉर्स राइडिंग, स्केटिंग, मतलब सारी दुनिया का टैलेंट सारा तेरे अंदर ही होना चाहिए। कमाल है ना, कमाल है। इसके बाद अगर एड के ऑडिशन में जाएगा तो वहां पे रिच लुक चाहिए होता है। मतलब तू खुद मत सोच कि तू रिच लुक में आता है, कि जब तू ऑडिशन ले जाएगा तो कास्टिंग वाले बोलेंगे नॉट फिट। उसके बाद अगर तू किसी गरीब, भिखारी या फिर मिडिल क्लास कैरेक्टर के लिए जाता है तो उसके लिए भी उनके पास एक ही शब्द होता है यू आर नॉट फिट। साले तो फिट कहां होते हैं, किस कैरेक्टर में? उसके बाद कुछ दिनों का काम तुझे मिल भी गया तो उसके पैसे 3 महीने के बाद मिलेंगे, वो भी टीडीएस काटने के साथ। फिर जो बचे हुए पैसे हैं उसमें से कोऑर्डिनेटर अपना कमीशन काट लेता है। उसके बाद जो आधे बचे हुए पैसे हैं उसमें अब तेरे पास ऑप्शंस कम है, क्योंकि या तो तू अपने दोस्तों का उधार चुकाएगा या फिर तू अपनी गर्लफ्रेंड को लेके किसी रेस्टोरेंट या फिर मूवी में जाएगा। दोस्तों के साथ मैनेज कर सकता है, लेकिन अगर तू गर्लफ्रेंड के साथ मैनेज करना चाहेगा तो गर्लफ्रेंड के पास एक ही शब्द होता है, बड़े प्यार से बोलेगी आवर रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग, वी शुड ब्रेकअप। ब्रेकअप इतने प्यार से बोलेगी ब्रेकअप, और अगले दिन किसी और आशिक की बाहों में घूमते हुए नजर आएगी और तू रियल लाइफ से रियल लाइफ का देवदास बन चुका होता है। अब आते हैं ऑडिशन से घर जाने की। अब दिन भर थका हारा भूख से मारा जब तू चाहता है कि जल्द से जल्द घर पहुंचे, ऑटो करे, लेकिन वॉलेट चेक करता है तो क्या दिखता है, उसमें पैसे नहीं है, क्योंकि जो घर से पैसे आते हैं वो तो 15 तारीख तक खत्म हो जाते हैं और बाकी महीना दोस्तों से उधारी में गुजारा जाता है। अब चाहे तो कैसे, या तो तू वॉक करके जाएगा या फिर तू बस में धक्के खा के वहां किसी तरह पहुंचेगा, और जब घर पहुंचता है तो तुझे खाने को क्या मिलता है? मैगी, जो तू भी खा रहा है मैगी, राइट? क्योंकि जिस तरह तू कट का है वैसे तेरे सारे रूममेट्स कट के होते हैं। अब आते हैं रात पे,
जब तू सोने जा रहा होता है तेरे फोन की घंटी बजती है और तेरी माँ का इमोशनल ड्रामा यहाँ से शुरू होता है। बेटे कैसे हो, खाना खा लिया, आज कुछ काम हो ना? तू बस एक ही शब्द कहेगा, हाँ माँ मैंने खाना खा लिया। अब तूने खाना खाया हो या ना खाया हो, लेकिन तुझे बोलना पड़ेगा कि हाँ माँ मैंने खाना खा लिया है। इसके बाद हाँ माँ मैं ठीक हूँ, आज मैंने ऑडिशन दिया, शायद इस बार कुछ काम बन जाए। इसके बाद माँ का एक और इमोशनल टॉर्चर, बेटा मेरी उम्र होती जा रही है, तेरी शादी करा देती, पोते पोते के साथ खेल लेती तो अब भाई तुझे सदमा लग जाएगा, क्योंकि एक तो तेरी लाइफ सेट नहीं है और उसमें तेरी बीवी और बच्चों का एक बोझ डालने की तैयारी चल रही है। इसके बाद तेरे भाई बहनों का शो ऑफ ड्रामा। भैया मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते रहते हैं, कहते हैं तेरा भाई तो हीरो बनने गया था, 4-5 साल हो गए अभी तक हीरो नहीं बना, कब बन के आ रहा है? भैया इस साल तो हीरो बन जाओगे ना। अब इन्हें कौन बताए कि हीरो बनना हमारे हाथ में नहीं है, अगर हमारे हाथ में तो हम कब के हीरो बन चुके होते हैं। फिर इसके बाद तेरे बाप के हाथ में अगर फोन चला गया तो तेरा स्वागत वो गालियों से करेंगे, उसके बाद प्यार से बोलेंगे बेटा अगर ये काम नहीं हो रहा तो कुछ और कर ले, कोई जॉब कर ले, फुल टाइम तो पार्ट टाइम जॉब कर ले। अब इन्हें कौन बताए कि पार्ट टाइम जॉब होता क्या है? तो बताए मुझे पार्ट टाइम जॉब होता क्या है, और वो भी इंडिया में। ये इंडिया है मेरी जान, इसमें पार्ट टाइम जॉब होता ही नहीं है। पार्ट टाइम जॉब का मतलब 8-10 घंटे, हाँ? और फुल टाइम जॉब हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमें लगता है कि हम इस धरती पे आए हैं या तो सेलिब्रिटी बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, और यही होप हम अपने फैमिली वालों को देते रहते हैं। और इसी होप में कुछ स्ट्रगलर जो होते हैं या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर सुसाइड करते हैं, और हम जैसे होप वाले जो होते हैं वो स्ट्रगल करते 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 कब अक्षय कुमार से अनुपम खेर बन चुके होते हैं हमें पता ही नहीं होता है। और इसी होप में इसी होप में हम अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर चुके होते हैं। भाई ज्ञानी बाबा का प्रवचन खत्म हो गया, कुछ खाने को है क्या? हाँ ले। थैंक्स यार।